नमस्कार के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने श्रद्धांजलि दी है। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। उनका जीवन हर पीढ़ी को देता रहेगा प्रेरणा। सीएम सैनी की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। चंडीगढ़ से खबर। सीएम नायब सिंह सैनी ने दी श्रद्धांजलि। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने श्रद्धांजलि दी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी। सीएम नायब सिंह सैनी ने दी श्रद्धांजलि। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। सीएम नायब सिंह सैनी ने दी श्रद्धांजलि। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने श्रद्धांजलि दी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है। राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन पर रोक लगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ जेसीपी ने निषेधाज्ञा का आदेश किया जारी। आज से 15 जनवरी 2026 तक निषेधाज्ञा लागू किए जाने की बात सामने आई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज से 15 जनवरी 2026 तक निषेधाज्ञा लागू किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर। सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन पर रोक लगी। सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन पर लगी रोक। और लखनऊ जेसीपी ने निषेधाज्ञा का आदेश किया जारी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कासगंज से बड़ी जानकारी। संदिग्ध परिस्थिति में पेड़ से लटका मिला शव। सिकंदरपुर के मेहुला गांव का रहने वाला था मृतक। अपने बहनोई के घर पर रहता था मृतक सत्यपाल। मौके पर क्षेत्राधिकारी के साथ पहुंचा भारी पुलिस बल। मामले की छानबीन में जुटे।
और अगली खबर आपको हम कासगंज से बताएंगे, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में पेट से एक शव लटका मिला। सिकंदरपुर के मिहुला गांव को रहने वाला था मृतक। अपने बहनोई के घर पर मृतक सत्यपाल रहता था और मौके पर क्षेत्राधिकारी के साथ भारी पुलिस बल भी पहुंचा है। मामले की छानबीन में उच्चाधिकारी जुटे हुए हैं। सहावर तहसील क्षेत्र के खाता गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, आज दिनांक 18/11/2025 को समय करीब 8:30 बजे सुबह थाना सहावर की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खाता में एक व्यक्ति का शव एक पेड़ से लटका मिला है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना सहावर की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। प्रारंभिक जांच से पता चला कि इस व्यक्ति का नाम सत्यपाल पुत्र सुखवीर सिंह है। ये निवासी मेहुला थाना सिकंदरपुर वैश्य का रहने वाला है और यहाँ पर अपने बहनोई के घर निवास कर रहा था पिछले 6-7 सालों से। फील्ड यूनिट और उच्चाधिकारीगण द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। कासगंज से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। और हमारे साथ में प्रशांत सोनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, पूरी जानकारी क्या है? एक संदिग्ध व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला था। जी गर्मा, आपको बता दूं, बिल्कुल ये व्यक्ति का नाम सत्यपाल था, जो अपनी बहन के यहाँ रहता था। सावर थाना क्षेत्र खाता गांव में 7 साल से यहाँ रह रहा था। बताया जाता है कि ये देर रात घर से बाहर निकला था किसी कार से, उसका ये घर नहीं लौटा। सुबह जब परिजनों ने इसकी तलाश की और वह गाँव वालों ने देखा तो एक कदम के पेड़ पर, गाँव के बाहर कदम के पेड़ पर लटका हुआ मिला था। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने इसके सबको कब्जे में ले लिया है, लेकिन अभी तक घर वालों ने कोई तहरीर नहीं दी है, ना ही किसी के ऊपर आरोप लगाया है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। सिकंदरपुर के मेहुला गांव का रहने वाला था मृतक। कासगंज से बड़ी खबर। अगली खबर भिंड से है, जहां पर जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल परिसर में प्रसव पीड़ा से करा रही थी महिला। कॉल लगने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे स्टाफ। महिलाओं ने कपड़े की आड़ में कराया था प्रसव। प्रसूता महिला ने नवजात बच्चे को दिया जन्म। मानन फानन में प्रसूता को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। तमाशबीन बना अस्पताल प्रबंधन, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। योगेश चौधरी इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में है। योगेश, पूरी जानकारी क्या है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिला अस्पताल की देखने को मिलती है। अस्पताल परिसर में टेस्ट कराती गई, लेकिन कॉल लगाने के बावजूद भी मौके पर स्टाफ नहीं पहुंचा। महिलाओं ने कपड़े की आड़ से प्रसव कराया। प्रसूता महिला ने नवजात बच्चों को जन्म दिया। तमाशबीन बना अस्पताल प्रबंधन, जिम्मेदारों ने। शुक्रिया योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम खबर आपको बता रहे हैं, अनफान में प्रसूता को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन बड़ी लापरवाही कह सकते हैं सामने आई। तमाशबीन बना अस्पताल प्रबंधन, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता नजर आया। हालांकि महिलाओं ने खुद कपड़े की आड़ में प्रसव कराया।
बाराबंकी से अगली बड़ी खबर है, जहां पर लापता युवक का शव मिला। मीननगर गांव में युवक का शव मिला। बाग में मिला राजमल यादव का शव। देर रात से घर से लापता था मृतक राजमल। सुबह राजमल का शव गांव के किनारे मिला। मृतक राजमल के मुंह से खून निकल रहा था। फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के मीननगर गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देर रात से घर से लापता था मृतक राजमल। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सुबह राजमल का शव गांव के किनारे मिला। मृतक राजमल के मुंह से खून निकल रहा था। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाराबंकी से खबर, मीननगर गांव में मिला युवक का शव। लापता युवक का मिला शव। भाई हमारा जो है 11 बजे से ये लापता हो गया। ये जो है सुबह इसकी जो है सिनाकर किसी पे कहने से मैं इसको मार दिया। कब कैसे गायब हुआ था ये शाम को जो है लेटे थे। इसके बाद में जो है ये सोच के लिए निकले हुए थे। हम ही सब लोग सो रहे थे अपने अपने मकान में। क्या कोई निशान है? गले पे निशान है, मुँह में निशान है। यहाँ 112 की सूचना पर अभी सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश मीरनगर में भागे पड़ी है। मौके पर आया गया है तो पता चला कि राजमल यादव इसी गाँव रहने वाले हैं। रात में 11:30 बजे इनकी पत्नी अपनी पत्नी को बताया कि मुझे बाथरूम लेके जाना, डिब्बे में पानी लेके आएगी। वो पानी लेके चले गए, सो गए। उसके बाद कब ये आए, कैसे क्या हुआ, सुबह इनकी लाश गाँव के किसी व्यक्ति द्वारा दी गई। 112 सूचना हुई। मौके पर हम लोग मौजूद हैं, विधिक कार्रवाई। देर रात घर से लापता हुआ था युवक। सुबह राजमल का शव गांव के किनारे मिला। बड़ी जानकारी बाराबंकी से आपको हम बता रहे हैं। लापता युवक का मिला शव। राहुल त्रिपाठी हमारे साथ बाराबंकी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राहुल, देर रात घर से एक युवक लापता होता है, लेकिन सुबह होते तक उसका शव बरामद हुआ। पूरी जानकारी क्या है? आखिर युवक के साथ क्या हुआ? कोई अब तक जानकारी मिल पाई क्या पुलिस की छानबीन में? देखिए, इस मामले में जो जानकारी सामने आई है कि ये राजमल नामक युवक जो है कल देर रात में, जैसा कि इसके परिजन बता रहे हैं कि देर रात में लापता था और आज सुबह इनका शव देखा गया। स्थानीय लोगों ने जब ये शव देखा तो परिजनों को सूचना दी गई और 112 पर सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचा है। साथ ही साथ वहां के क्षेत्राधिकारी जगत कनौजा भी पहुंचे। पुलिस आसपास जांच कर रही थी। शव देखने से लग रहा था कि गले पर उसके चोट का निशान था और मुंह से खून बह रहा था, जिससे यह आशंका जताई जा रही थी कि हत्या कर दी गई है। परिजन स्पष्ट ये नहीं आरोप लगा पा रहे हैं कि किसी पर शक नहीं है, इस तरह की कोई बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन चूंकि मामला हत्या का लग रहा है इसलिए पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन वहां के कुछ स्थानीय लोग इसका विरोध भी करने लगे हत्या से नाराज होने के कारण, जिसके बाद सीओ फतेहपुर ने उनसे वार्ता किया और उसके बाद शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और अन्य सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। मौके पर फॉरेंसिक की टीम भी गई थी और कुछ नमूने भी उन्होंने देते हैं संग्रह किए वहां पर जो भी उनको आसपास की चीजें मिली थी उस पर पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए वहां पर जांच कर रही है। अभी आगे की जो भी जानकारी है वो स्पष्ट होने पर ही बताई जा सकती है। शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं। लापता युवक का शव मिलने की बात सामने आई है। मृतक राजमल के मुंह से खून निकल रहा था। परिजनों की ओर से भी अहम बातें कही गई हैं। बाराबंकी से बड़ी खबर।
पीलीभीत से बड़ी खबर, देर रात चला चेकिंग अभियान। मुखबिर की सूचना पर चला चेकिंग अभियान। पुलिस ने किया 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास। मोटरसाइकिल सवार लोगों ने पुलिस पर किया फायर। पुलिस ने आत्मरक्षा में चलाई गोली। चुनिया नामक गौतस्कर को गोली लगी। गौतस्कर का दूसरा साथी फरार हुआ। थाना गुंगचाई के मदारपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार लोगों ने पुलिस पर फायर किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पीलीभीत से खबर, देर रात चला चेकिंग अभियान। शुभम मिश्रा हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। शुभम, पूरी जानकारी क्या है? एक गौतस्कर को गोली लगी है, जबकि दूसरा साथी बताया जा रहा है फरार हो गया है। गुंगचाई थाना क्षेत्र में पिछले 72 घंटों में 2 गौगति की घटनाएं संज्ञान में आई थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के द्वारा लगातार चेकिंग करने के आदेश दिए गए थे। देर शाम 2 वाहन सवारों की चेकिंग की जा रही थी। 2 संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने वाहन भगाने का प्रयास किया। पुलिस ने उनका पीछा किया। इतने में ही वाहन सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें कोई घायल नहीं हुआ। फिर पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं दूसरे आरोपी फरार हो गया है, जिसकी पुलिस अभी तलाश कर रही है। शुक्र आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। चुनिया नामक गौतस्कर को गोली लगने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक साथी फरार भी बताया जाता है। अगली खबर प्रयागराज से, जहां पर इरफान सोलंकी के अंतरिम राहत बरकरार। हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी के अंतरिम राहत को रखा बरकरार। बड़ी जानकारी कानपुर के सिसमऊ सीट से पूर्व सपा विधायक को राहत की बात सामने आई है। रंगदारी मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगे जाने की बात और रोक को आगे बढ़ा। राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय। 17 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रंगदारी मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर लगी रोक आगे बढ़ी। मधुर दरबारी इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मधुर, पूरी जानकारी क्या है? राहत मिलने की बात सामने आई है। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर फिलहाल जो रोक लगी थी उसे आगे बढ़ा दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो ट्रायल कोर्ट में इरफान सोलंकी की ट्रायल कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही थी, उस कार्रवाई फिलहाल जो है रोक लगा दी है। और रोक को जो है वो इंटरिम रिलीफ को जो है और आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट डेट 17 दिसंबर को लगनी है, उससे सुनवाई होनी है। और आपको मैं बता दूं कि रंगदारी के मामले में ये जो मामला चल रहा था, ये ट्रायल कोर्ट में ये मामला चल रहा था, जिसको लेकर जो वहाँ पे जो कार्रवाई चल रही थी उसको लेकर के पिटीशन यहाँ पे इरफान सोलंकी के अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सूट की थी और फाइल की थी, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले भी इससे डायरेक्शन दिया था कि इसको स्टे कर दिया जाए। और फिलहाल जो है जब तक कोई दूसरा डिसीजन नहीं आता तब तक उसको स्टे रहेगा। और फिर दोबारा अब जब उसको लाया गया
तो उसको जो है फिलहाल जो उसका जो स्टे था, जो रोक थी, उसको फिलहाल के लिए बढ़ा दिया गया और अगली तारीख जो है वो 17 दिसंबर लगा दी गई है। इस मामले में रंगदारी का मामला था इरफान सोलंकी का, उसमें ये था कि जमीन कब्जे को लेकर के मामला जो चल रहा है, जो ट्रायल कोर्ट में उनका ट्रायल चल रहा है, उसी को लेकर ये मामला चला था और इसी को लेकर के वहां पर ट्रायल कोर्ट में जो कार्रवाई हो रही थी, जिससे फिलहाल जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। और जो उनके अधिवक्ता थे इरफान सोलंकी का, उनका कहना है कि जिसने जो है जो शिकायत करता है उसकी जो उसका कहना है कि उसकी जमीन है, जबकि वो उसकी जमीन है ही नहीं। इसी को लेकर के जो राज्य सरकार के वकील थे उनका कहना था कि इससे अभी जवाब दाखिल करने के लिए हमको समय चाहिए, जिसको लेकर के ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल 17 दिसंबर की डेट लगा दी है और वो 17 दिसंबर से अगली सब सुनवाई होगी। तब तक जो है ट्रायल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, जो कार्रवाई है, उसको अंतरिम राहत दे दी गई है और ये अंतरिम राहत कहीं ना कहीं जो है इरफान सोलंकी को फिलहाल 17 दिसंबर तक है। उसके बाद 17 दिसंबर को जो है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर डिसाइड करेंगे कि आगे उसको क्या फर्दर जो है डायरेक्शन देना है। जी शुक्रिया मधुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इरफान सोलंकी की अंतरिम राहत बरकरार रखी गई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मैनपुरी में नहर में गिरी कार और कार में सवार थे 5 दोस्त, एक की मौत हो गई है, 4 घायल बताए जाते हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और मैनपुरी से फिरोजाबाद जा रहे थे 5 दोस्त, फिरोजाबाद के रहने वाले बताए जाते हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजे जाने की बात सामने आई है। मैनपुरी से फिरोजाबाद जा रहे थे 5 दोस्त, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चंद्रजीत सिंह हमारे साथ में मैनपुरी से जुड़ चुके हैं। चंद्रजीत, पूरी जानकारी क्या है? कार में 5 दोस्त सवार थे, एक की बताया जा रहा है जान चली गई है। चंद्रजीत, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी 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 देखिए, आपको ये बता दें, पूरा मामला जो है देर रात का है, 2 बजे करीब का। ये धन्नार थाने इलाके में ये हादसा हुआ है। ये आपको बता दें, देर रात के करीब 2 बजे की कार में सवार ये 5 दोस्त थे, जो ये मैनपुरी से फिरोजाबाद अपने घर जा रहे थे। ये तभी ये जो धन्नार इलाके में नहर पड़ती है, उस पर तेज रफ्तार ये कार थी जो अनियंत्रित होकर नहर में जाकर गिर गई, जिसमें एक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ से हालत को गंभीर हालत में उनको फिरोजाबाद में रेफर किया गया है। आपको बता दें, ये गनीमत ये रही कि जो नहर थी बिल्कुल सूखी हुई पड़ी थी, अन्यथा बड़ा हादसा होने की संभावना थी। जी शुक्रिया चंद्रजीत आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। खबर फिरोजाबाद से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सभी फिरोजाबाद के रहने वाले बताए जाते हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। एक शख्स की मौत हो गई जबकि 4 घायल हैं। धन्नाहार इलाके में हुआ हादसा। लखनऊ से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर फॉर्म भरा। गोरखपुर में सीएम योगी ने एसआईआर फॉर्म भरा और सीएम योगी ने भरा एसआईआर का फॉर्म। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सीएम योगी ने सबमिट किया एसआईआर फॉर्म। अहम जानकारी आपको हम बता दें, गोरखपुर से बड़ी खबर।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, खुद मुख्यमंत्री ने एसआईआर का फॉर्म भरा, उसे सबमिट किया, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और गोरखपुर में रहने के दौरान वहां पर बीएलओ के द्वारा जो है एसआईआर फॉर्म लेके वहां पर पहुंचे थे और योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है उस फॉर्म को जो है उनके द्वारा भरा गया है। और जिस प्रकार से उनके द्वारा सभी अपनी पार्टी सहित सभी को निर्देश भी जारी किए गए हैं, उनके द्वारा उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एसआईआर जो चुनाव आयोग के द्वारा कराया जा रहा है, किसी प्रकार से ऐसे सभी को ध्यान रखना पड़ेगा, कोई नाम जुड़वाने से लेकर के नाम जो कट रहे हैं उन पर सभी पहलू पर ध्यान रख करके जो है इन फॉर्मों को भरा जाए और किसी भी ऐसा वोटर नहीं कटना चाहिए जो बिल्कुल सही वोटर हो। तो हर इस पहलू पर भारतीय जनता पार्टी के तो और साथ ही साथ सभी अधिकारियों को निर्देशित उनके द्वारा किया गया है। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी लोगों ने हर जिले में हिदायत भी दी है। उसी के बिना पर जो है बीएलओ के द्वारा जो फॉर्म लिए जा रहे हैं और घर घर जाकर ले जाकर के फॉर्म को भराने की ये प्रक्रिया है, इस पर ध्यान रखने को कहा गया है। इसी प्रकार देखा जाए जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने आज अपना फॉर्म भरा है, उसी प्रकार से 2 दिन पहले जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपना लखनऊ आए थे, तो उनके द्वारा भी जो है एसआईआर फॉर्म को उनके द्वारा भी भर करके जो है मर्ज किया गया। तो कह सकते हैं कि बड़े नेताओं के द्वारा ये पहल के बाद जो है एसआईआर प्रक्रिया जो है 4 तारीख से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है और इस प्रक्रिया को के तहत जो फर्जी तरीके के जो नाम जुड़े हुए हैं उनको क्लीन चुनाव लिस्ट बनानी है। इसी प्रक्रिया को देखा जाए तो चुनाव आयोग लगातार इस पर काम कर रहा है। हालांकि विपक्षी दल इसका विरोध भी कर रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि इसमें धांधलेबाजी होगी, हर प्रकार के जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। जो विपक्षी दल एसआईआर को लेकर के लगातार लेटर भी लिख रहे हैं चुनाव आयोग को। तो जब देखना है जिस प्रकार से पूरी शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआती दौर में देखा जा सकता है राजनाथ सिंह और उसके बाद जो है आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर का फॉर्म भरा है। जी शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। सीएम योगी ने एसआईआर का फॉर्म भरा, उसे सबमिट किया, बड़ी जानकारी आपको बता दें। और गोरखपुर में सीएम ने इस फॉर्म को भरा है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।